हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं करण कोठारी आपके साथ वापस लौट आया हूँ। एंड सबसे पहले आपको मैं पिछले लेक्चर में जो हुआ था वही यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर तुमने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज अगले लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट लेवल पे आने वाले हैं। ऑलराइट, हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तुम लोग के सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है स्क्रीन पे। अगर चाहिए तो मैं थोड़ा और इसको मूव या तो जूम कर सकता हूँ। अगर इफ़ यू कैन रीड, इफ इट इज़ रीडेबल एंड इट इज़ वेल एंड गुड, या तो तुम लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोल के या तो इस वीडियो को जूम कर सकते हो, या तो लैपटॉप या फ़ोन तुम्हारे आंखों के नज़दीक लेके आओ। नाउ तुम लोग का ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बोला है फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहले तो स्टेटमेंट जानो, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद पहले पहचानो वहाँ पे एंड और निगेशन, कंडीशनल या बाय कंडीशनल, ये 5 पार्ट में तुम लोग देखना है एंड फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। ध्यान से, पहला स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूँ तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज़ अ रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा फोकस जाना चाहिए एक वर्ड पे, दैट इज़ योर नॉट। ठीक है, अगर नॉट वर्ड पे तुम्हारा ध्यान जा रहा है तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज़ अ रियल नंबर। तो बाय द वे मैं पहले तो इसको स्टेटमेंट में डालता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, इसको मैं P में डालता हूँ दैट 3 - 7i इज़ अ रियल नंबर। बराबर है, रियल क्या है वो? नंबर। नाउ इफ यू कैन सी, मैंने जो P वाला स्टेटमेंट रखा है वो है 3 - 7i इज़ अ रियल नंबर। देयरफॉर पिछले टाइम जो किया वही करना है, सिंबॉलिक फॉर्म। बराबर है, तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म के पहले मैं ये थोड़ा आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज़ पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई 3 - 7i इज़ नॉट अ रियल नंबर, नो इट इज़ एक्चुअली अ रियल नंबर। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेरा T रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बराबर है। अब देयरफॉर सच सिंबॉलिक फॉर्म में इस स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट तुम्हारा निगेशन P रहेगा एंड निगेशन P कैन आई से इट इज़ बेसिकली मेरा हो जाएगा इसका ट्रूथ वैल्यू निगेशन ट्रू। तो इसका फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ F। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट मैंने ये पकड़ा, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मैंने T लिखा, बट ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या था दैट इट इज़ नॉट अ रियल नंबर बट इट इज़ अ रियल नंबर। तो इसे नॉट वर्ड आया तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा निगेशन P, उसी का आंसर आएगा निगेशन D, बिकॉज इस स्टेटमेंट का आंसर ये है। तो फाइनली आंसर तुम्हारा आया F। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ते हुए अगले स्टेटमेंट की तरफ तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो ये वाले पार्ट में मैंने तुम लोग को बोला था कि सर यहाँ पे ये F है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये जो निगेशन T नहीं आएगा। इस जो स्टेटमेंट है निगेशन, तो मैंने स्टेटमेंट को क्या लिया है? ट्रू लिया है, बराबर है। तो निगेशन यहाँ पे पहली बात तो निगेशन P है, तो वो स्टेटमेंट जो है तुम्हारा फॉल्स है, तो इट विल बी निगेशन F एंड फाइनल आंसर विल बी T। तो यहाँ पे तो तुम लोग एक बार करेक्ट कर लेना। अब मूविंग अहेड विद द सेकेंड सम। सर सेकेंड सम के लिए तुम लोग ध्यान से देखो, इफ अ जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अभी हिरेन सर का बात आ रही है, हिरेन सर को हम लोग याद करते हैं ध्यान से। यहाँ पे बोला है कि अगर तुम्हारा जॉइंट वेंचर, क्योंकि अकाउंट्स वाला पार्ट आ रहा है, OCM वाला भी पार्ट आ रहा है, तो इफ जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप, पहली बात तो ये तुम्हारा जो एक वर्ड है जिसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे वो है तुम्हारा इफ, एंड स्टेटमेंट तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप।
पहला तुम्हारा ये हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। ठीक है गाइस, डिस्काउंट और ये तुम्हारे दो स्टेटमेंट हो गए हैं। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट को हम लोग सीधा या अच्छे से हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो दो स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग पहले। दैट P इज जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। क्या बोला? जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी, क्या बोला मैंने? टेम्पररी पार्टनरशिप, टेम्पररी पार्टनरशिप। बराबर है सर, ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया। सर क्यू वाला पार्ट क्या है? ध्यान से देखना। तो क्यू वाला पार्ट है मेरा डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। मैं लिख दूंगा यहाँ पे डिस्काउंट ऑन परचेज इज credited to supplier। गाइस थोड़ा अकाउंट्स की बात करूँ तो तुम लोग को पता रहेगा डिस्काउंट ऑन परचेज। अगर तुम कुछ परचेज करते हो और तुमको डिस्काउंट मिलता है तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? वो इनकम इज ऑलवेज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। बराबर है। नाउ सप्लायर मतलब तुम्हारा सामने वाला जिनसे तुमने खरीदा है, बराबर है, उसके लिए डिस्काउंट देना एक खर्चा है। तो तुम परचेज कर रहे हो, तुमको वो डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? वो खर्चा मतलब एक्सपेंसेस। एंड सारे एक्सपेंसेस हिरेन सर ने भी बोला है 11th वाले स्टैंडर्ड के बच्चों को भी एंड 12th वाले बच्चों को भी इन फाइनल अकाउंट्स दैट इट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्रेडिटेड लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा F। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P is true and Q is F। तो therefore symbolic form is equal to P conditional Q। सर कंडीशनल कहाँ से आया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इफ वर्ड आ गया है तो इट इज़ योर कंडीशनल। बराबर। तो ये तुम्हारा अच्छे से ध्यान से देखना चीज़ें एंड समझना। ये अकाउंट्स वाला पार्ट है तो मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट कि तुम लोगों को समझा सकूँ। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे जाए हम लोग। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ द मशीनरी इज एन एसेट। वापस से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सम को हम लोग। ध्यान से देखना, मेन जो कैचिंग वर्ड था मेरा है इफ एंड ओनली इफ। बराबर है। अभी दो पार्ट में सेंटेंस है दैट एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स एंड मशीनरी इज एन एसेट। क्या बोला मैंने? मशीनरी इज एन एसेट। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो पहले दो पार्ट में सेंटेंस है, उनको डिवाइड करते हैं, फिर उसके ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं तुम्हारा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 3 में तुम लोग का P सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस एक बार ध्यान से लिखेंगे देख के, दैट एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग स्टैंड रूल्स। एवरी accountant is free to apply his own रूल्स। खुद के रूल्स लगाना अलाउड है क्या? नहीं। इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट है मेरा दैट
मशीन इज एन एसेट। क्या बोला है? मशीनरी इज एन एसेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी वाले स्टेटमेंट की बात करूं मैं, तो पी वाला जो स्टेटमेंट है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल्स, तो फिलहाल इंडिया में तो ये अलाउड नहीं है। इंडिया में वी हैव टू फॉलो ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन बाय ICAI, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ICAI ने जो बोला है वो ही करना है। तो सर खुद का हो सकता है तो नहीं, तो देयरफॉर truth value of P is equal to F and Q, तो क्या है Q? मशीनरी इज एन एसेट। यस, मशीनरी एक एसेट होता है, इट्स अ रियल अकाउंट, तो या ये करेक्ट बात है। तो Q स्टेटमेंट का है ट्रूथ वैल्यू T। देयरफॉर मैं सिंबॉलिक फॉर्म इसका अगर लिखूं, सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान से देखना, तो गाइस F बाय कंडीशनल T। सर क्या बोला है? F बाय कंडीशनल T। तो गाइस अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे बाय कंडीशनल कहाँ से आया? इफ़ एंड ओनली इफ़ से बाय कंडीशनल आया है, तो बाय कंडीशनल का ये आंसर है। एंड फाइनल आंसर तुम्हारा जो रहेगा, तो गाइस F बाय कंडीशनल T क्या होता है? इट इज माइनस प्लस माइनस, मतलब ये हो जाएगा F बराबर। हम लोगों ने वैसे ही याद किया था टेबल, दैट F बाय कंडीशनल T, दैट इज आंसर इज फाइनल F। ठीक है, समझा तुम लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है? ये रहा। सर क्या बोला है इन लोग ने? दैट neither 27 is a prime number not divisible by 4। तो neither and nor, तो पहले तो दो स्टेटमेंट है, 27 is a prime number and it is divisible by 4। तो दो स्टेटमेंट आ गया है तुम्हारे पास, दोनों स्टेटमेंट हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो नाउ तुम लोग का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो P ये हम लोग का फोर्थ वन है, तो भाई P स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना तुम लोग, दैट नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर। तो मैं लिखूंगा 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज अ प्राइम नंबर, बराबर है। Q स्टेटमेंट वहाँ पे बोला है नॉर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉट डिविजिबल बाय, स्पेलिंग रॉन्ग, यहाँ पे डिविजिबल बाय 4, बराबर है। तो यहाँ पे पहले तो इनका ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं, तो ट्रूथ वैल्यू तो यहाँ पे तुम लोग का ये जो वर्ड है ना, ये नॉट नहीं लिखना है, इसमें हम लोग इसका निगेशन डालेंगे। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज 27 इज अ प्राइम नंबर। सर 27 टेबल्स में आता है, खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 3 में भी आता है, 9 में भी आता है, तो 27 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आएगा F। ठीक है, नाउ सर Q का वैल्यू डिविजिबल बाय 4। सर डिविजिबल बाय 4 होता है क्या? 27 डिविजिबल बाय 4 नहीं, बराबर। तो यहाँ पे भी आएगा F। अभी सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज इक्वल टू, कैन आई से निगेशन F एंड निगेशन Q आएगा। सर हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? सर निगेशन F Q, बिकॉज वहाँ पे लिखा है नाइदर और यहाँ पे नॉर, तो तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो हम लोग को ये दोनों वर्ड संभाल के यूज़ करना है,
दैट इज नाइदर एंड नॉर। अगर हम लोग करेंगे ध्यान से तो इन लोगों को हम लोग आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या है। तो नाइदर एंड नॉर आ गया है, मतलब निगेशन आना चाहिए। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? तो निगेशन एफ एंड निगेशन एफ, बिकॉज यहाँ पे एफ एफ है। निगेशन का मतलब ये हो जाएगा टी एंड टी, एंड योर फाइनल आंसर इज टी। ध्यान से देखना ये वाला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा तो बेटर है। नाउ मूविंग अहेड to the last sum of question number 2, that is your 3 is a prime number and an odd number। दो सेंटेंस है, 3 एक प्राइम नंबर है एंड एक ऑड नंबर भी है। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड मुझे दिखा है वो है तुम्हारा एंड वर्ड, बराबर है। और दो सेंटेंसेस क्या है? 3 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। तो हम लोग इसमें दो स्टेटमेंट में बांट देंगे इसको, तो इट विल बी fifth one, that P, that 3 is a prime number। क्या बोला मैंने? 3 is a prime number। क्यों? It is an odd number, बराबर है। It is an odd number। Now, therefore, the truth value of P is 3 is a prime number। Yes, it is a prime number। तो T हो जाएगा। Q का क्या होगा कि it is an odd number, तो yes, it is also an odd number, तो वापस T। तो therefore, symbolic फॉर्म इज इक्वल टू, तो P एंड Q, मैंने पीछे एंड को सर्कल किया था इसलिए यहाँ पे एंड आएगा। तो आंसर तुम्हारा T एंड T, तो आंसर इज T ओनली। तो ये भी काफ़ी इजी लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान से देखो, समझो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बराबर है। इसको हम लोग ध्यान से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला सम और मैं पढ़ता हूँ, इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स। पहले से बोल दिया है दैट P और Q ट्रू होने वाला है एंड R एंड S क्या होने वाला है? फॉल्स, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट P तुम्हारा होने वाला है ट्रू, Q होने वाला है ट्रू, R होने वाला है तुम्हारा F, एंड योर S इज गोइंग टू बी अगेन F। समझा? तो नाउ सर हम लोग को यहाँ पे एक दे दिया है, यहाँ पे एक फॉर्म में कंपाउंड स्टेटमेंट दे दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखते हैं, पीछे आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट। पहला सम बोला है P एंड ब्रैकेट में Q एंड R। बाय द वे तुम लोग को बॉड मास पता है? बॉड मास, तो बॉड मास का भी फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, क्या बोला मैंने? ब्रैकेट्स ऑफ डिविजन मल्टीप्लिकेशन फिर आएगा तुम्हारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या बोला सर? सब्सट्रैक्शन। तो ये फॉर्म में इस यहाँ पे भी ये अप्लाई करना है लॉजिक तुम्हें। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे आएगा हर एक की ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो P की मेरी T है एंड इसकी Q की क्या है?
टी है, बराबर है, और एंड आर की क्या है, एफ। अगर तुम लोग ब्रैकेट सॉल्व करो तो पहली बात तो गाइस टी एंड एफ, तो आंसर आएगा तुम्हारा क्लियरली एफ, एंड टी एंड एफ का आंसर आएगा वापस एफ। तो फाइनल आंसर तुम्हारा इसका रहेगा एफ। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज एफ। बहुत इजी, लेकिन समझ के करना, उसके लिए तुमको टेबल्स आने ज़रूरी है। एंड वाला टेबल, और वाला टेबल, निगेशन वाला टेबल, इम्प्लीकेशन दैट इज कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, दोनों स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बोल दिया है, तो ध्यान से देख लेना। मूविंग अहेड, सम नंबर 2, ध्यान से देखना क्या बोला है, पी कंडीशनल क्यू और आर एंड एस। तो ध्यान से देखना है, हम लोग को क्वेश्चन अच्छे से लिखना। दैट इज पी कंडीशनल क्यू और आर एंड एस, बराबर है। पी को बोलो ने मुझे पहले से बोल दिया है ट्रू है, तो ट्रू कंडीशनल ट्रू, और एफ एंड एफ बराबर है। तो सर टी कंडीशनल ट्रू, मतलब टी कंडीशनल टी क्या होता है, बराबर। तो टी कंडीशन में उन्होंने लॉजिक यूज किया था, बाहर वाला साइन लेना है, तो इसका आंसर आएगा टी बीच में, और एफ एंड एफ इज एफ। सर टी और एफ में आंसर क्या आता है, तो टेबल याद करना, योर आंसर विल बी टी। समझा? तो दिस इज हाउ यू विल गेट एन आंसर। एकदम क्लियर है, टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है, टेबल्स माई बाप है इस सम के लिए, बराबर। आगे बढ़ते हुए थर्ड हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे। तो पहले है निगेशन ऑफ निगेशन पी और एस एंड निगेशन क्यू एंड आर। पहले मुझे क्वेश्चन भी वापस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड निगेशन पी एंड एस करेक्ट है कि नहीं चेक कर लेते हैं। निगेशन पी और एस है, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेजर यूज कर लेता हूँ। नाउ निगेशन पी और एस, ठीक है। वैसा बीच में क्या है, तो बीच में है एंड निगेशन, सर निगेशन क्यू एंड आर, निगेशन क्यू एंड आर, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एकदम मस्त है कि हट्टा कट्टा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो पहले ब्रैकेट्स को करेंगे, तो पहले इनकी ट्रुथ वैल्यू अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आएगा तुम्हारा निगेशन पी, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन टी, और निगेशन टी और एस का क्या है, एफ, ठीक है। एंड निगेशन टी एंड एफ, ध्यान से। तो यहाँ पे वापस निगेशन वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट में निगेशन टी क्या होता है, एफ और एफ आ गए। कौन आ गया, एफ और एफ। यहाँ पे निगेशन टी तो एफ एंड एफ, ठीक है। यहाँ पे बाहर निगेशन है ही, तो सर एफ और एफ क्या होता है आंसर, तो एफ बराबर बीच में एंड, एफ एंड आंसर क्या होता है, एफ बराबर। यहाँ पे सर निगेशन एफ एंड एफ का आंसर आएगा एफ, एंड फाइनली निगेशन एफ का आंसर आएगा ट्रू। तो एकदम समझ के एक स्टेप करना, पहले अंदर के ब्रैकेट्स, पहले निगेशन को नॉर्मल करो, फिर ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर बड़ा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो, एंड देन उसका निगेशन एंड तक लेके जाना है, बराबर है। बॉड मास का रूल यूज होगा, तो ध्यान से समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम, वेरी स्मूथली जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बराबर है। अभी कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल आ रहा है, तो समझ के करना एंड एकदम ध्यान रखना। तो पी आया, क्यू आया, पी कंडीशनल क्यू, बाय कंडीशनल निगेशन पी और क्यू, ठीक है। वापस क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा हमें।
तो अच्छे से एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन सा है, ये 4th वाला है मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे एक एक बार। P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल, तो P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन। सर निगेशन क्या, तो निगेशन P और Q, क्या लिखा है लोगों ने, निगेशन P और Q। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास रेडी है, सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले सबकी ट्रूथ वैल्यू डाल दो। तो मुझे लोगों ने बोला है इसका T है P का, कंडीशनल T बाय कंडीशनल निगेशन T और T। ऑल राइट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। T कंडीशनल T में हम लोग क्या लिखते हैं, बाहर वाला, बाहर T है तो इधर आंसर आ जाएगा T बाय कंडीशनल निगेशन। इसका आंसर आएगा T और T का आंसर भी T होता है, लेकिन सर बाय कंडीशनल में निगेशन T का आंसर हो जाएगा F एंड T और F आंसर आएगा तुम्हारा F। इसलिए मैंने लॉजिक यूज करवाया था दैट T बाय कंडीशनल F मतलब तुम्हारा ये देखना है कि प्लस माइनस माइनस प्लस वाला टेबल मैंने याद कराया था, तो ये तुम्हारा हो गया F। ठीक है, सोच समझ के संभाल के करना। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी बड़ा सम, ध्यान से देखते हैं दैट P और S कंडीशनल आर और निगेशन, तो बहुत लंबा सम चौड़ा, तो आराम से एक बार देखेंगे और सम धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। ध्यान से मैं क्वेश्चन देखूंगा एंड लिखूंगा। क्या है, बड़ा ब्रैकेट P और S, क्या बोला है, बड़ा ब्रैकेट P और S कंडीशनल R बराबर है P और S कंडीशनल R, फिर और एंड निगेशन, फिर और निगेशन, निगेशन ब्रैकेट में निगेशन P कंडीशनल Q, निगेशन ब्रैकेट में P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q और S, क्या बोला है, फिर और S ब्रैकेट क्लोज। तुम लोग देख सकते हो एकदम भारी भरकम सम है, तुम लोग को ध्यान से देखना है और उसको समझ समझ के करना है। पहले हर एक की ट्रूथ वैल्यू डाल देता हूँ। तो जैसे कि मुझे पता है P का T है, S का F है, कंडीशनल इधर भी F आ जाएगा ना, और निगेशन, यहाँ पे निगेशन ऑफ T कंडीशनल Q और F। ध्यान से एक एक ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं। पहला ब्रैकेट T और F, आंसर क्या था T और F में, ऑलवेज T, यहाँ पे हो जाएगा T कंडीशनल F बचा, और निगेशन ऑफ, सर निगेशन ऑफ क्या, तो T, एक मिनट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे मैंने Q का मैंने ट्रूथ वैल्यू लिखना भूल गया, ये T है। तो सर T कंडीशनल T का आंसर आएगा तुम्हारा T ही एंड और F। ध्यान से यहाँ पे T कंडीशनल F का आंसर आएगा F, ब्रैकेट में रखना इसको, और निगेशन यहाँ पे हो जाएगा निगेशन T's F और F बचेगा, यहाँ पे अकेले F को रखो आप। सर निगेशन F क्या होता है, F और F, पहले तो F और F कितना होता है, F ही होगा, यहाँ पे F और निगेशन F का आंसर होता है T, और F और T इज आंसर T। ये हो गया तुम्हारा सल्यूशन। तो अच्छे से समझो, लिखो एंड अप्लाई करो, अपना दिमाग एंड टेबल्स याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में 2 मार्क का तो आना ही है, 3 मार्क का भी पूछ लेंगे। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
ये भी काफ़ी भारी सम है, आराम आराम से करेंगे, आखिरी समय इस वाले पार्ट का, तो ध्यान देना एवरीवन। ठीक है, क्वेश्चन है निगेशन P और ब्रैकेट में R एंड S। क्वेश्चन क्या है, निगेशन P और ब्रैकेट में R एंड S। तो मैंने सही सही पढ़ा है, देख लेते हैं। निगेशन P और R एंड S बराबर है, ब्रैकेट डाल देना है। फिर क्वेश्चन में एंड निगेशन, क्या बोला है, एंड निगेशन बड़े ब्रैकेट में वो लोग ने दिया है R एंड निगेशन S एंड Q। क्या बोला है, R एंड निगेशन S एंड Q। ये तुम्हारा इक्वेशन रेडी। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखना हर चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक की ट्रूथ वैल्यू मैं डाल दूंगा, तुम लोग मुझे बताना ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो सर निगेशन हो जाएगा T और यहाँ पे हो जाएगा F एंड F। फिर एंड लिखना है, निगेशन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर F एंड निगेशन F एंड T। तो जहाँ पे P एंड Q है वहाँ पे T डाल दिया है, एंड जहाँ पे भी R एंड S दिख रहा है वहाँ पे F डाल दिया है मैंने। ठीक है, अब धीरे धीरे करेंगे। तो निगेशन T का वैल्यू होता है F और F एंड F का आंसर भी आ जाएगा F। पहला ब्रैकेट थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ पे ब्रैकेट में तो हो जाएगा F एंड T एंड यहाँ पे भी T। ध्यान से, F और F कितना होता है आंसर, तो F ही रहेगा। इनको ब्रैकेट में ही रख देना आराम से। ठीक है, इनको ब्रैकेट में ही हम लोग रख लेंगे। अब यहाँ पे एंड निगेशन, सर यहाँ पे F एंड T होता है, F वापस से एंड T आएगा। यहाँ पे F वैसे का वैसे ही ब्रैकेट में रहेगा, एंड निगेशन में F एंड T का आंसर भी F होता है। फाइनली F एंड निगेशन F का वैल्यू T एंड F एंड T इज F। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। समझो, समझा, धीरे धीरे करो, हर एक चीज़ को समझो, हर एक स्टेप को समझो, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है एवरीवन, ध्यान से देखो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अभी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने है, बराबर है, रीडेबल है मेरे ख्याल से। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोला है अज्यूम करो आप लोग कि जो भी सेंटेंस दिया है या स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू रहेगा। तो बोला है P संडे इज हॉलीडे, तो ये ट्रू समझना है। एंड राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये भी हम लोग ट्रू ही समझेंगे, बराबर है। नाउ फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला जो है बोला है संडे इज नॉट हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो 2 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट, इसमें सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग सेंटेंस को, पहला सेंटेंस है संडे इज नॉट हॉलीडे। क्या बोला है वो लोग ने, दैट संडे इज नॉट हॉलीडे। एंड वो लोग ने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि राम स्टडीज, ये पहला स्टेटमेंट नहीं, दूसरा स्टडीज ऑन हॉलीडे। राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज। तो बाय द वे हम लोग को पहले बोला गया था कि भाई संडे इज नॉट हॉलीडे, बराबर है। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रूथ वैल्यू क्या है, संडे इज हॉलीडे, वहाँ पे नॉट बोला है। नॉट वर्ड को ध्यान में रखेंगे हम लोग, एंड पहले उसका निगेशन में भी डाल देंगे। यहाँ पे भी नॉट हॉलीडे बोला है।
एंड राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पे जो नॉट है ना वो एक्चुअली में मेरा टी है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राम स्टडीज ऑन संडे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना मैं अभी जो करने वाला हूँ, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म गाइस तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो पहला जो स्टेटमेंट है ना उसका क्या आएगा पता है क्या, संडे इज नॉट हॉलीडे। तो बेसिकली वहां पे संडे इज हॉलीडे ट्रू है ना, तो यहाँ पे नॉट आ गया, तो निगेशन पी आ जाएगा, बराबर है। एंड बीच में और भी दिया है वो भी ध्यान देना तुम लोग, बराबर है। निगेशन पी एंड राम स्टडीज ऑन, तो यहाँ पे और बीच में और आएगा, एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो ये भी निगेशन क्यू आएगा, बराबर है। इनका ट्रूथ वैल्यू क्या था, तो निगेशन टी और निगेशन टी, ये हो जाएगा एफ और एफ, तो फाइनल आंसर आएगा एफ। समझा कि नहीं? तो पहले निगेशन पी, पहले स्टेटमेंट का नेचर पहचाना, फिर ट्रूथ वैल्यू डाला, ट्रूथ वैल्यू अगर निगेशन है तो फाइनल आंसर तुम्हारा टी टी करके आंसर आ जाएगा। समझा? वैसे ही हम लोग सेकेंड वाला कंडीशन पढ़ेंगे। सेकेंड वाले कंडीशन में इफ़, गाइस इफ वर्ड आ चुका है, संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज नॉट हॉलीडे, देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। क्या बोला है? देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। यहाँ पे वापस से तुम स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो, दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। पी वाला पार्ट बोला है मुझे, पी वाला पार्ट वो लोगों ने बोला है दैट संडे इज नॉट हॉलीडे। वापस से सेम चीज़ बोला है दैट संडे इज नॉट हॉलीडे, बराबर है। क्यू वाला स्टेटमेंट ध्यान से देखना तुम लोग, क्या बोला है वो लोग ने, दैट राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। क्या बोला है? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। सर ओरिजिनली इसका जो वैल्यू था क्या बोला था, राम डज नॉट स्टडी वाला था ना, वो ट्रू था, बट राम स्टडीज ऑन हॉलीडे हो जाएगा। तो वापस से संडे इज नॉट हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन इफ़, तो यहाँ पे इफ़ वाला कंडीशन है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज इक्वल टू, तो गाइस संडे इज नॉट हॉलीडे, इट इज निगेशन पी कंडीशनल राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, निगेशन क्यू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा निगेशन टी कंडीशनल निगेशन टी, मतलब एफ कंडीशनल एफ। तो यहाँ पे एफ कंडीशनल एफ गाइस इट्स एन एक्सेप्शनल एफ कंडीशन एफ, मतलब आंसर आएगा टी। तो ध्यान से लिखना, ये टेबल अगर आएगा तो ही आएगा, यहाँ पे टी कैसे आया। तो ये तुम लोगों को मैंने लर्न कराया था कि एफ कंडीशनल एफ इज योर टी, एक्सेप्शनल था ये मेरा, बराबर। लिख लो अच्छे से और समझ लो इसको, ठीक है। इसको मूव करते हैं थोड़ा ऊपर, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पार्ट सर थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्या बात हो रहा है, संडे इज अ हॉलीडे। पहला स्टेटमेंट संडे इज अ हॉलीडे, ऑलराइट, एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ऑलराइट। दो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे फिर अपने आप आंसर आएगा। तो थर्ड वाला इसमें मुझे बोला है पी दैट संडे इज अ हॉलीडे। क्या बोला है? संडे इज अ हॉलीडे। एंड क्यू वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला है दैट राम स्टडीज ऑन संडे, बट राम तो संडे पढ़ता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट लिख देते हैं भाई राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, बराबर है, हॉलीडे। देयरफॉर
सिंबॉलिक फॉर्म गाइस, क्या बोला मैंने? सिंबॉलिक फॉर्म। सर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? तो पी वाला जो है ना उसका तो पहले तो आएगा पी एंड निगेशन क्यू। सर क्यों पी? संडे इज अ हॉलीडे, वहां पे भी बोला था संडे इज अ हॉलीडे, ट्रू है, पर अब तो नॉट वर्ड है नहीं तो निगेशन क्यों लगा है? लेकिन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, बट वहां पे क्या था मेरा ट्रू वैल्यू? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे निगेशन क्यों आएगा? देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू आएगा टी एंड निगेशन टी। आंसर आएगा टी एंड एफ। फाइनल आंसर इज योर एफ, बिकॉज टी एंड एफ इज ऑलवेज एफ। समझा अच्छे से? तो मेरा यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 5 पे भी जाएंगे। ऑलराइट, ये एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है, तो ध्यान से देखना और तुम लोग को समझना। इसमें मुझे पहले बोल दिया है कि सर पी को बोल दिया ही स्विम्स एंड वाटर इज वार्म। गिव द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। हम लोग को अभी उल्टा जाना है, हम लोग को रिवर्स मारना है सर, क्योंकि अभी हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ला रहे थे, अभी सिंबॉलिक फॉर्म से हम लोग को स्टेटमेंट में जाना है। तो भाई पी मतलब ही स्विम्स, ये क्या है? बाय कंडीशनल, मतलब इफ एंड ओनली इफ, एंड यहाँ पे निगेशन क्यों है? वाटर इज नॉट वार्म। समझा मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं ट्राई करता हूँ इसको यहीं पे लिखूँ सेंटेंस, पीछे जाते नहीं हम लोग, यहीं पे इसको हम लोग ट्राई करेंगे, इसके सामने ही लिख दे। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहीं पे मैं चाहता हूँ कि हम लोग आंसर लिख दे। ये आएगा पी। पी क्या है? ही स्विम्स, ठीक है? ही स्विम्स, ये बीच में बाय कंडीशनल है, मतलब इफ एंड ओनली इफ। निगेशन क्यू, तो क्यू क्या है? वाटर इज वार्म, तो निगेशन क्यू वाटर इज नॉट वार्म। इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म, वार्म मतलब गर्म। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट फॉर्म। वेरी बेसिक, लेकिन इंग्लिश थोड़ा अपने को खुद से आना पड़ेगा। नाउ ये वाला पी और क्यू, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, दोनों का निगेशन है। ही डज नॉट स्विम और वाटर इन, हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट स्विम, तो दोनों का निगेशन है, तो पहले तुम लोग को लिखना है इफ ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, तो ही डज नॉट स्विम और इन अ वार्म वाटर, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ही डज नॉट स्विम इन हॉट, या आई कैन से वार्म वाटर। मैंने स्टेटमेंट कैसे बनाया देखो ध्यान से, मैंने एक ही स्टेटमेंट में दोनों को घुसा दिया है। वाटर इज वार्म भी नॉट के साथ आ गया है कि वो स्विम भी नहीं करता है, गर्म पानी में तो करता ही नहीं है, बराबर। तो दोनों मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया है। यहाँ पे क्यू कंडीशनल पी हो गया है, तो क्यू पहले वाटर इज वार्म, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। यहाँ पे लिखूंगा इफ वर्ड यूज करना है बिकॉज कंडीशनल है, वाटर इज वार्म then he swims, he swims, ठीक है? he swims। ध्यान से लिखना, थोड़ा राइटिंग अगर नहीं समझता है तो ये वाला पार्ट मैं वापस लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा swims, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? Q एंड निगेशन P। तो Q क्या है? वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम। क्या लिखूंगा मैं? वाटर इज वार्म, बीच में एंड है, एंड निगेशन बी, ही स्विम्स का निगेशन बी क्या आता है? ही डज नॉट या डू नॉट स्विम, ठीक है? तो वेरी वेरी बेसिक एक्सरसाइज,
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ख़त्म हुई है। ये जो चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मार्क वाले सम यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तुम लोगों को मैंने बोला है विद ऑप्शन तुम्हारा बोर्ड्स में ये चैप्टर 8 मार्क के लिए है, तो ये वाले सम्स भी तुम एक्सपेक्ट करो। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ध्यान से देखो और ये वीडियो को हर जगह शेयर करो। अपने मैथ्स वाले बच्चों को भी बताओ कि कैसे यहाँ पे चीज़ें ईजी हो रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।